सुमन आज सालों बाद अपनी पढ़ाई पूरा करके घर लौटी है। घर के सभी लोग सुमन के आने से बहुत खुश थे, लेकिन तभी बड़े ठाकुर की नजर सुमन की मांग में लगे सिंदूर पर चली जाती है। दरअसल सुमन को अपने कॉलेज के एक लड़के से प्यार हो जाता है। तभी से वह उसी लड़के के नाम का सिंदूर अपने मांग में लगाती है। सुमन अपने पिताजी से झूठ बोलती है कि घर लौटने से पहले वह कहीं सारे मंदिरों में गई थी, वहीं पर से यह सिंदूर लगी है। उनके चाचा भी कहता है कि हर लाल रंग सिंदूर नहीं होती। इसके बाद सब अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। आज हवेली में सुमन की पसंद की भोजन बनी है, तभी उसकी सहेली भी वहाँ चली आती है। यह लड़की सुमन की जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती है। वह सुमन को कल उस लड़के से एक बार मिलने के लिए कहती है। संध्या के समय सुमन अपने माँ से सिंदूर के महत्व के बारे में पूछती है। तभी उनके पिताजी भी वहाँ चले आता है। वह सुमन को अपने साथ बैठाकर समझाती है कि सिंदूर एक सुहागन की कर्तव्य और मर्यादा का प्रतीक है। सुहागन स्त्री सिंदूर इसलिए भी पहनती है ताकि उनके पति हर संकट से दूर रहे और उनकी आयु लंबी हो। थोड़ी ही देर बाद सुमन माता रानी के चरणों से सिंदूर उठाकर अपनी मांग भर लेती है और इधर बादल के दोस्त ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत करता है। बादल सुमन को अपने प्यार के जाल में फंसाकर अपना इरादा पूरा कर चुका। पूरी रात वीडियो कॉल में बात करने के कारण सुमन सुबह नहीं जाग पाती है, जिस कारण उसकी क्लास भी मिस हो जाती है। सुमन को अपने ही क्लास के एक लड़के से प्यार हो गया था। जवानी के उमंग में बहकर सुमन उस लड़का से चोरी छुपे शादी कर लेती है। सुमन बादल से मिलने के लिए घर में मंदिर जाने की बहाना बनाती है। घर से निकलने से पहले सुमन बादल को फोन करके मिलने के स्थान पर पहुंचने कहती है, इसलिए बादल भी बिना खाना खाए ही सुमन से मिलने निकल पड़ता है। इधर सुमन के चाचा भी वही रास्ते से अपने ऑफिस जाने वाला था, इसलिए बड़े ठाकुर सुमन को अपने चाचा के साथ ही मंदिर जाने कहती है। चाचा सुमन और उसकी सहेली को मंदिर के सामने उतार के वहाँ से चले जाता है, जिससे सुमन सुकून के सांस लेती है। इधर बादल भी अपने दोस्तों के साथ मंदिर पहुँच जाता है। बादल को अपनी आंखों के सामने देखकर सुमन की धड़कन बेकाबू हो जाती है और उसके दिल में मोहब्बत का सैलाब उमड़ पड़ती है। लेकिन उसी वक्त जिमली छोटे ठाकुर को मंदिर की ओर आते देखती है। ठाकुर खानदान का खौफ सब जानते हैं। अगर उसने सुमन को किसी लड़के के साथ देख लिया तो वह उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिमली सुमन को ढूंढने लगती है, लेकिन उन्हें सुमन कहीं दिखाई नहीं देती है। इधर उनके चाचा भी मंदिर के अंदर चले आता है। सुमन को अपने कॉलेज के नाटक में हिर का किरदार निभाने का अवसर मिला। सुमन इस किरदार को निभाने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन नाटक शुरू होने का समय हो चुका था। अगर सुमन तय समय तक मंच पर नहीं पहुंच पाती है तो उसकी जगह किसी और को दे दी जाएगी। सुमन अपने स्कूटर से किसी तरह नाटक के मंच में पहुंचती है। रांझा का किरदार निभाने वाला लड़का असल जिंदगी में भी सुमन का ही बॉयफ्रेंड है। नाटक के दौरान जब लोग रांझी को लाठी लिए पीटते हैं, तब सुमन अत्यंत भावुक हो जाती है और वह ऐसी हरकत कर देती है जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन दर्शकों को सुमन की यह अंदाज बहुत पसंद आती है और पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। इधर दूसरी तरफ सुमन के पिता ठाकुर पूजन सिंह कॉलेज के छात्रों को फिजिक्स पढ़ाते हैं। तभी एक छात्र उनके कमर में रखे रिवॉल्वर को देख लेता है और यह बात उनके पास के साथी को भी बताने लगता है। तभी पूजन सिंह की नजर उस छात्र पर पड़ता है। लड़का उनसे पूछता है कि सर, आप टीचर होकर भी अपने साथ रिवॉल्वर रखते हैं? तभी ठाकुर पूजन सिंह अपने कमर से रिवॉल्वर निकाल कर कहता है कि पढ़ाना उनका रुचि है और यह रिवॉल्वर उनकी जरूरत। तभी एक पुलिस वाला भागते हुए उनके पास आता है। शहर में एक आपराधिक घटना हुआ है। घटना स्थल पर पुलिस को ठाकुर पूजन सिंह के गला का चयन मिला। दिनों के बाद वह अपने पिताजी से कहती है कि उसे एक NGO खोलनी है ताकि वह गरीब और असहाय लोगों की मदद कर सके। लेकिन उसकी माँ उनकी इस फैसले के सख्त खिलाफ थी। वह सुमन की स्वभाव को जानती थी, इसलिए उनकी माँ नहीं चाहती थी कि सुमन फिर कभी घर से बाहर रहे। अपने माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर सुमन उदास होकर वहाँ से चली गई। लेकिन ठाकुर पूजन सिंह से अपने लाडली बेटी की यह हालत नहीं देखा गया। वह सुमन से कहने लगे, विरोध तो तुम्हारे माँ ने किया, फिर मुझसे क्यों रूठी हो? अंत में पूजन सिंह सुमन की फैसले पर राजी हो जाते हैं। रात के अंधेरे में बादल सुमन से मिलने उनके रूम में चला आता है। सुमन आज बहुत खुश थी। वह बादल से कहने लगी कि अब हम NGO के बहाने रोज मिल सकेंगे और फिर दोनों एक दूसरे में खो गए। तभी सुमन की माँ उसकी कमरे की ओर आने लगती है, लेकिन सुमन बिल्कुल भी नहीं घबराई। उसकी माँ उनके और बादल के रिश्ते के बारे में जान चुकी थी। सुमन बिना किसी स्वार्थ के गरीब लोगों की मदद किया करती थी। इस नेक कार्य को करने में उसका बॉयफ्रेंड बादल भी उसका साथ देता था। लेकिन बादल की बहन उन दोनों को एक साथ देख लेती है और मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। लेकिन घर आकर गुड्डी अपनी माँ को सारी बातें बता देती है। बादल की माँ यह बात सुनकर बहुत डर जाती है, क्योंकि सुमन ठाकुर पूजन सिंह की बेटी है। पूजन सिंह का ख्वाब से सभी परिचित हैं, इसलिए उन्हें अब बादल की चिंता सताने लगती है। कुछ देर बाद बादल सुमन को लेकर अपना घर पहुंचता है। बादल अपनी माँ को सुमन से मिलवाता है और उनसे कहता है कि सुमन उनके कॉलेज की फ्रेंड है। वह अपने NGO के द्वारा हमारे गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहती है। लेकिन बादल की माँ सुमन को उनके घर से चले जाने कहती है और बादल को समझाती है कि उस लड़की के पिता अच्छे इंसान नहीं है, इसलिए तुम उससे जितना दूरी बनाए रखोगे उसी में हम सब की भलाई है। घर जाकर सुमन बादल को फोन करती है, लेकिन अब बादल उनसे सही से बात नहीं करता। सुमन NGO बादल के वजह से ही शुरू किया था, ताकि वह NGO के बहाने बादल से मिल सके। सुमन बादल के प्यार में इस कदर पागल थी कि वह घर में बिना बताए ही अपनी सहेली को लेकर बादल से मिलने उनके गांव चले आए। इधर बादल पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। सुमन पूरे गांव वालों के सामने बादल से गले लग जाती है। बादल इस घर में हर छोटे मोटे काम किया करता था। आज जब सुमन ने बादल को अपने पिताजी का जूता पॉलिश करते हुए देखा तो सुमन का मन बहुत निराश हो गया, क्योंकि सुमन को बादल से प्यार हो गया था और दोनों ने चोरी छिपे शादी कर ली थी। अगले दिन सुबह घर के सभी लोग पूजा करने मंदिर जाने वाले थे, लेकिन सुमन जिद करके अकेले घर में ही रही। कुछ समय बाद बादल घर पहुंचा। आज घर में कोई भी नहीं था। तभी सुमन दुल्हन के रूप में बादल के
सामने आई। सुमन को इस अंदाज में देखकर बादल उन पर खो गया। इधर मम्मी जी सुमन की कुंडली लेकर पंडित जी के पास पहुँचे। पंडित जी कुंडली देखकर कहा कि सुमन की विवाहित जीवन कठिन परिस्थिति में है। यह बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि उनके नजर में सुमन तो अभी कुंवारी थी। इधर खाली घर में सुमन बादल के नजदीक आने लगी। वह कभी बादल के कंधे पर चढ़ जाती तो कभी उसके साथ डांस करती। बादल सुमन को समझाता है कि यह सब बचपना छोड़ दो, मैं इस घर का नौकर हूँ। अगर यह बात बाहर आ गई तो तुम्हें मालूम भी है कि नतीजा क्या होगा। यह बात सुनकर सुमन रोने लगी और उदास मन लिए हुए अपने कमरे की ओर चली गई। बादल उनके साथ खराब सलूक करने के लिए माफी मांगा, लेकिन सुमन उनकी कोई भी बात नहीं सुनी। इसलिए बादल सुमन को मनाने के लिए उन्हें अपनी बाहों में कस लिया, लेकिन सुमन की सौतेली बहन ने छिपकर सब कुछ अपनी आंखों से सुमन के पिता टेबल में रखे। सुमन की किताबें समेट रहा था, तभी उन्हें फाइल में से एक गुलाब का फूल मिला। उसी समय अंजलि भी वहाँ चले आई। ठाकुर पूजन सिंह ने अंजलि से पूछा, फाइल में यह फूल तुमने रखा? अंजलि ने फूल नहीं रखा था, इसलिए वह वहाँ से चली गई। तभी बादल भी काम करने चले आया। बादल वही फाइल ढूंढ रहा था जिसमें गुलाब का फूल रखा हुआ था। ठाकुर पूजन सिंह ने बादल को वह फाइल दिया। बादल फाइल लिए वहाँ से जाने लगता है। तभी ठाकुर पूजन सिंह अंजलि को बादल के पीछे जाते हुए देखा, जिससे उन्हें अंजलि पर शक होने लगा। इधर सुमन बादल को फोन करता है। उस वक्त वह घर में खाना खा रहा था, इसलिए वह फोन काट दिया। सुमन बादल के बिना एक पल नहीं रह पाती है। वह दोबारा बादल को फोन करता है और कहती है, कल पूरे तैयारी के साथ आना, तुम्हें